चौखट पर आकर देखो, बड़ी दिलावेज कहानी है अल्लाह के प्यारे खलील की। बड़ी दुआओं से मांगने पर 70 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, और बेटा भी ऐसा दिया जिसमें चांद के जलवे नजर आते थे। इतना हसीन बेटा अल्लाह ने हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को दुआओं से मांगने पर दिया। और यादें अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम ये समझते हो कि जन्नत में ऐसे ही दाखिल कर दिए जाओगे, तुम्हें किसी इम्तिहान से गुजरना ना पड़े। अगर कलमा पढ़ लिया है तो मुसीबत का साथ नहीं छूटेगा, ये याद रखो। अगर कलमा पढ़ चुके हो तो आफतों से छुटकारा नहीं, इम्तिहान जरूर देना है। कभी दौलत के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी औलाद के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तुझे फाका रख के इम्तिहान लिया जाएगा, कभी तेरे होठों पे प्यास रख के इम्तिहान लिया जाएगा। ऐ मुसलमान, तुझे इम्तिहान में कामयाब होना है। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, किसी से आहो वेला ना किया करो। ये याद रखो कि तेरा मेरा बेटा क्या हैसियत रखता है। 70 साल तक जिस बेटे को दुआओं में मांगते रहे हो, अल्लाह ने एक बेटा चांद सा दिया है। जैसे ही चांद सा बेटा घर में पैदा हुआ है, हजरत हाजरा की आगोश में हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने आँख खोली है। तभी रब ने महबूब इब्राहिम खलीलुल्लाह पर वही नाजिल फरमाई है। खलील कहा, जी रब्बे जलील, जाओ साहबजादे को लो, अपनी बीबी हाजरा को लो और लेकर जाओ कहीं आबो बया मैदान मर छोड़ कर आओ, जहाँ चरिंद परिंद का निशान ना हो, जहाँ पर किसी इंसान की आबादी का तस्वुर भी ना हो, जहाँ फलों की दरख्त या मंडी ना हो। ऐसी जगह पर छोड़ कर आओ जहाँ चश्मे का भी नामो निशान ना हो। अल्लाह अकबर। अगर आज का बाप होता तो ये कहता कि ये मेरा लख्ते जिगर है, इसे दिल से कैसे जुदा करूं, मगर वो खलील है, यूं ही खलील नहीं है। रब ने कह दिया है कि बेटे को छोड़ कर आना है, और ऐसी जगह पर छोड़ कर आना है जहां पानी का पता ना हो, जहां इंसान का पता ना हो, जहां दरख्त के साए तक ना हो, उस जगह पर बेटे को छोड़ कर आना है। अल्लाह अकबर। हजरत खलील ने शहजादे को, अपनी बीबी को सवारी पर सवार किया है और लेकर भी आए हैं उस जगह पर जहां आज काबा मौजूद है। उस जगह पर लाकर जब बच्चों को छोड़ा है, थोड़ी सी उस जगह पर लाकर जब बच्चों को छोड़ा है, थोड़ी सी खजूर है, थोड़ा सा पानी है, बीबी को भी वहीं छोड़ा है, बच्चे को भी वहीं उतारा है, और उसके बाद छोड़ करके चलने लगे हैं। ना कोई खैरियत की बात पूछी है। अल्लाह अकबर। जब छोड़ करके चलने लगे हैं, क्या कोई मजाक बात थी कि जिस बेटे को 70 साल दुआओं में मांगते रहे हो, उसको अचानक छोड़कर जाना पड़ जाए, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बुरज़ान हाल न हो। कितना अजीम मंजर था ये। अल्लाह अकबर। आमनी ने अर्श तड़प गए थे जब एक बाप अपने बेटे को छोड़कर जा रहा है, जहां पर चंद खजूरों के सिवा कोई चारा नहीं है, जहां पर चंद घूंट के अलावा पानी का इंतजाम नहीं है। जब छोड़ करके चलने लगे, हजरत हाजरा ने आवाज दी। हजरत हाजरा दौड़ी और आवाज दी, कहा, अल्लाह के खलील जरा ठहरिए, क्यों छोड़ करके जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? यहाँ पर पानी का इंतजाम नहीं है, ये बेआबो बया जंगल है, कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने कोई जवाब ना दिया। फिर दौड़ करके हजरत इब्राहिम का दामन पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, ओ मेरे सरताज, ये तो बता जाओ कहाँ छोड़ करके जा रहे हो, किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? आपने इतनी किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? क्या किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? जैसे ही इतनी बात कही, अल्लाह के खलील ने अपनी बीबी की तरफ देखा और देखने के बाद कहा, ओ मेरी शरीक हयात, कोई ऐसी मिसाल देखी हो तो बताओ। अगर किसी को 70 साल की उम्र में दुआओं से मांगने के बाद बेटा मिला हो और बेटा भी चांद से ज्यादा हसीन हो, तो फिर बताओ तो सही, किसी बाप ने ऐसे बेटे को बेआबो बया जंगल में छोड़ा हो तो बताओ। कहा कभी नहीं छोड़ा। कहा बताइए तो सही, फिर क्यों छोड़ करके जा रहे हो? किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? किसकी मर्जी से छोड़ करके जा रहे हो? जैसे ही तब अल्लाह के खलील ने कहा, ओ मेरी जूजा, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरे रंजो गम की साथी, जो मेरे साथ रो रो के दुआएं मांगती रहती थी, ओ मेरी शरीक हयात, मैं अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि रब के कहने पर छोड़कर जा रहा हूँ, उसकी मर्जी से छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे ही
अल्लाह के खलील ने इतना कहा। हजरत हाजरा ने कहा ओ खलील ठहर जाइए। कहा किस लिए? कहा जो खजूरें दी हैं इन्हें भी साथ लेकर के जाओ, जो पानी दिया है इसे भी साथ लेकर के चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से छोड़ करके जा रहे हो, जब उस रब ने हमें छोड़ने का हुक्म दिया है तो हमें पानी की जरूरत नहीं है। जो 70 साल की उम्र में हमें बेटा दे सकता है वही रब हमें खाना भी पिला सकता, पानी भी पिला सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। जिंदा मकाम इब्राहिम एक पत्थर है, उसी पे निशान कदम है। अच्छा सोचिए, पत्थर पर एक बार कदम पड़ा आपका या बार बार? क्योंकि वो ज़मीन मक्के की पथरीली ज़मीन है, हर कदम पत्थर पर पड़ता था, लेकिन निशान कदम एक पर क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब आपने काबे की तामीर की और हाथ उठा के दुआ की, और जब आपकी ज़बान पर, और जब आपने कहा या अल्लाह अपना महबूब मोहम्मद मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे, जब आपकी ज़बान पर लफ्ज़ मोहम्मद आया था ना, तो मोहब्बत में पत्थर भी मोम की तरह मुलायम हो गया था। फ़ौरन खलील का कदम अपने सीने पर ले लिया था। वो यार सोचो तो सही, अगर खलील की ज़बान पर एक बार लफ्ज़ मोहम्मद आ जाए तो पत्थर मोम हो जाता है। तो ज़िंदगी भर उनका नाम लेकर, तो जो ज़िंदगी भर उनका नाम लेकर उनके नाम की तस्बीह पढ़ता हो, फिर कब्र में फरिश्ते उसे कैसे डरा सकते हैं? सच तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवागर फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह, बहुत उम्दा। असल रिश्ता हमारा नबी की जात से है, और रब तभी राजी होगा जब मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी होंगे। अल्लाह के खलील छोड़कर आ गए। जब भूख प्यास की शिद्दत हुई, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के होठों पे पपड़ी जमने लगी, क्योंकि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया। लेकिन औलाद औलाद होती है। जवानों बच्चों, माँ बाप की इज्जत कर लो। ये एक माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है, जिसे कुरान के अंदर रब ने फरमाया, जब प्यास की शिद्दत हुई, भूख की शिद्दत हुई, होठों पे पपड़ी जमने लगी, तो माँ से बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। क्या यह आज की कहानी नहीं है? और अगर माँ बीमार हो जाती है और बेटा जवानी में, अगर और माँ बूढ़ी हो जाती है और बेटा जवानी में बीमार हो जाता है, अगर माँ घुटने पकड़कर भी चलती हो और बेटे की ज़बान से निकल जाए पानी, तो माँ बैठ बैठ कर जाएगी, लेकिन बेटे को पानी ज़रूर ला कर देगी। और अगर माँ बीमार हो जाती है और बेटा मोबाइल चलाने में मसरूफ़ है, वो 10 बार कहती है कि बेटा पानी, तो कहता है कि अभी लाया, या थोड़ी देर ठहर जा। थोड़ी थोड़ी देर बेटा माँ को आधा आधा घंटा इंतज़ार कराता है। ये कीमत जानी हमने इस रिश्ते की। जरा देखो तो सही कितनी दिलावेज हकीकत है। बेटे के होठ सूखे, 2 पहाड़ थे, एक सफ़ा दूसरा मरवा। पानी की फिक्र हुई कि 2 घूंट ही पानी मेरे लाल को मिल जाता, इसकी जिंदगी बच जाती। दौड़ी, पहाड़ के टिले तक दौड़ती हुई गई, चारों तरफ देखा, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं आया। उस वक्त पानी का पता 2 तरह से लगाते थे, एक तो हरियाली के जरिए, दूसरा परिंदों के जरिए। जब कहीं दूर हरियाली नजर आती तो लोग समझ जाते कि वहाँ पानी है। अगर परिंदे उड़ते हुए नजर आते तो समझ जाते कि पानी है, पानी है।
आप पानी की तलाश में दौड़ी, कहीं पानी नज़र नहीं आया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा तन्हा रह गया है, कहीं उसको जानवर न ले जाए। उस ख्याल ने बेकरार किया। फिर लौटी अपने बेटे की तरफ, बेटे का माथा चूमा, फिर दौड़ी, फिर दूसरी पहाड़ी पर दौड़ी। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह अकबर। फिर वहाँ पानी पर निगाह डाली, लेकिन कहीं पानी नज़र नहीं आया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा अकेला है। फिर लौट करके आए, बेटे को देखा, दिल ठंडा हुआ। फिर दौड़ लगाई। अल्लाह अकबर। जब कहीं पानी नजर नहीं आया, बेटे का चेहरा देखकर माँ का कलेजा मुंह को आने लगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटे के लिए पानी तलाश कर रही हैं, दौड़ रही हैं, लेकिन कहीं पानी नजर नहीं आया है। आपने 7 चक्कर लगाए। 7वीं मर्तबा जब पलट के आई हैं तो क्या देखती हैं? नन्हा इस्माइल अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है और पैरों के नीचे से पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह अकबर। मशीयत कह रही थी, हाजरा परेशान क्यों होती है? हमने इसकी पुश्त के अंदर नूरे मोहम्मदी रख दिया है। अगर ये एड़ी रगड़ कर कह देता तो ज़म-ज़म क्या है, इसकी एड़ियों से कौसर के चश्मे जारी कर दिए।